हेलो स्टूडेंट, अपने जो नाइट्रोजन बेस चल रहा था चैप्टर अपना सॉल्यूशन, उसमें एक क्लास हो गई थी। आज अपनी सेकंड क्लास है नाइट्रोजन बेस सेकंड क्लास। उसमें अपन विलयन देख लेता, विलयन किसे कहते हैं, विलयन के प्रकार देख लेते, दो प्रकार उसमें हो गए थे। लास्ट में अपन लगाया था उसमें विलय विलय की भौतिक अवस्था का आधार पर मैंने कहा था विलय विलय की भौतिक अवस्था का आधार पर विलयन कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। उसके लिए अपन चार्ट बनाना था, तो मेरे को याद करने की ट्रिक उसमें बता दी थी मैंने। ठोस द्रव गैस ऐसे लिखोगे, विलय विलायक लिखोगे, आगे एनसीईआरटी के क्या लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे। दो विलायक है उसको जैसे ठोस है तो ठोस ठोस ठोस, द्रव है तो द्रव द्रव, और गैस है तो गैस 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 गैस। और विलय में ठोस द्रव गैस, जैसे पदार्थ 3 अवस्था होती है, उसे ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। और जो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल अपन एनसीईआरटी पढ़ी बुक के क्या निकालने, बुक के ही क्या लिखना है अपन को, एग्जाम्पल लिखना है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था पिछले क्लास के अंदर। आगे आपके पास बुक है तो आपको खुद को लिखना है, नहीं तो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही अपन को याद करना है कि एक भी पर्सन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता। भाई चैप्टर जैसे बड़ा पर्सन है तो एक चैप्टर में मानो कि 10% बढ़ रहा है, तो 10 में से 1% तो उसको देना पड़ेगा। रही बात छोटे पर्सन की, तो 1-2% ऐसे आते हैं तो एनसीईआरटी के लाइन से उठाकर, भाई कोरोना काल से पहले तो अपना क्या था, सिलेबस बड़ा था, तो सिलेबस बड़ा होना कर कहीं से भी वो मतलब ऊपर से पर्सन दे देता। अब सिलेबस हो गया छोटा, तो वो छोटे प्रश्नों में कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के लाइन उठाकर उससे क्या बना देता है, प्रश्न बनाता है। तो पिछले 2 साल हो गए वो यहाँ से छोटे प्रश्नों में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। उसमें पूछता क्या है, पूछता ऐसा है क्वेश्चन कि कोई भी एक एग्जाम्पल देके पूछता है इसमें विलय क्या है, विलय कौन है और विलय कौन है, विलय कौन है विलय कौन है, इस प्रकार ये पूछता है। तो अभी जो अभी एग्जाम लगी थी उसमें ये पूछा हुआ था, मैं स्टार बना रहा हूँ उसमें। एक तो ये पूछा था, इससे पिछले साल ये पूछा था पेरिडियम वाला, मतलब पिछले साल ये पूछा, इससे पिछले साल ये पूछा, मतलब लगातार 2 साल लगे यहाँ से प्रश्न बोला। तो ये अपन को मैंने आर भी लगा दी, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल अपन को क्या करना है, याद करना, और याद करना भी बिल्कुल ईजी है भाई। आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा कि इसमें कौन क्या है, विलियन है। जैसे अब उसमें मुझे तांबे का सोने में विलियन, तांबे का एग्जाम्पल देके पूछे हो, तांबे का सोने में विलियन, तो बताओ इसमें विलय कौन है, विलय कौन है और विलय कौन है। तो देखो विलय तो क्या है, ठोस, और विलय भी क्या है, ठोस, मतलब विलय क्या है, तो ठोस है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि भाई विलय कौन है विलय कौन है, तो एक बार पुनः पढ़ो उसको। तांबे का सोने में विलियन, तांबे को किस में बोल रहे हैं, सोने में, तो तांबा तो कौन हो जाएगा, विलय, और सोना क्या हो जाएगा, विलय। नेक्स्ट है पारे का सोडियम के साथ अमलगम, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। तो देखो भाई विलय कौन है इसमें, द्रव, और विलय कौन है, ठोस। तो पारा और सोडियम, तो पारा तो क्या है, द्रव, और सोडियम क्या है, ठोस है। तो जो द्रव है वो तो क्या विलय, तो इसको मतलब पारा तो क्या हो गया, विलय, और जो ठोस है सोडियम वो क्या हो जाएगा, विलय। कुछ इस प्रकार से आप उसको पढ़ोगे ना एक बार, तो कहीं ना कहीं पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात जो अमलगम, एक शब्द ये आया अमलगम, क्या है, अमलगम भी एक शब्द आ रहा है, या लिख लेता हूं अमलगम। अमलगम, देखो अमलगम क्या है, मरकरी नाम पारा सुना, मरकरी या पारे के साथ किसी भी धातु को आप मिक्स करोगे तो जो बनेगा विलयन उसको बोलते हैं अमलगम। मतलब मरकरी के साथ किसी भी धातु को आप लोगे, मिक्स करोगे उसके साथ, तो जो विलयन बनेगा उसको बोलेंगे अपन अमलगम। जैसे याद दे रहा है सोडियम का अमलगम, अर्थात पारे में सोडियम को बोला गया, मतलब सोडियम के साथ उसका विलयन बनाया गया, तो सोडियम का क्या हो गया, अमलगम। ऐसे कोई अन्य धातु होगी वो उसका क्या हो जाएगा, अमलगम। जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का अमलगम, मतलब जिस धातु को ले रहे हैं उसका अमलगम हो जाएगा। अमलगम का मतलब समझ गए, ठीक है। दूसरा जैसे आप पढ़ोगे, ऐसे पूछता था हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, पैलेडियम पीडी, तो देखो इसमें विलय तो क्या है, गैस, और विलय क्या है, ठोस। तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, तो हाइड्रोजन तो क्या होगी, गैस, उसका मतलब तो हाइड्रोजन तो क्या है, विलय, और पैलेडियम क्या हो गया, विलय। इस तरह आपको बताना है। तो अपने जैसे आप इनको पढ़ोगे तो पढ़ते ही आपको कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा भाई। इसमें तो पहले तो अपन को ये बनाना होता है विलय कौन है और विलय कौन है। अगर इनसे भी पता नहीं लग रहा तो एक बार इसको लैंग्वेज को पढ़ के देखना, पढ़ते ही अपने दिमाग में क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ट ऐसा कैसा बनाओ, हेडिंग लगाना कि आपको विलय विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के, 9 प्रकार के, ठीक है। इसे चार्ट बाकायदा बनाओ, पिछले वाले में हमने नहीं बनाया था, तो ऐसा कैसा बनाना है, और यही एग्जाम्पल अपन को याद करना है, बड़ा भाई।
फिर भी मैंने पूरा समझाने की कोशिश किया, फिर भी आपको कहीं कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब इसको ऐसा कैसा उतार लो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन नेक्स्ट क्लास को रेगुलर करते हैं। आशा करता हूं कि आपने लिखा होगा। अब जो नया टॉपिक लेंगे अपन, नया टॉपिक लेंगे अपन सांद्रता की इकाइयां, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता की इकाइयां। क्या टॉपिक लेंगे भाई? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता की इकाइयां। तो ये लिखा, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के नई हेडिंग लगाओ, सांद्रता की इकाइयां। नई हेडिंग लगाओ, सांद्रता की इकाइयां, सांद्रता की इकाइयां, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता की इकाइयां। तो अपनी एनसीईआरटी में जो है, जो अपनी वो है, एक तो है द्रव्यमान प्रतिशत। अभी लिखना कुछ नहीं, मैं लिखवाऊंगा बकायदा, बोर्ड पे देखो सब। एक तो द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरी जो इकाई है वो है आयतन प्रतिशत। क्या है भाई? आयतन प्रतिशत। और जो प्रतिशत अपनी किस पे निकलती है? 100 पे निकलती है। द्रव्यमान प्रतिशत हो गई, आयतन प्रतिशत। अब इन दोनों को मिला के लिख लो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। एक होता अपनी मोलरता, जिसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। एक होता अपना मोलरता, जिसको स्मॉल एम से दर्शाते। एक वैसे इसमें नॉर्मलता होती है, नॉर्मलता अपन पढ़ेंगे उसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन विद्युत रसायन है, उसमें पढ़ेंगे। तो सांद्रता की इकाई अपने जो मुख्यतः है द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता और मोललता। ठीक है। अब इसमें पहला अपन ले रहे हैं, अब आपको हेडिंग लगानी है। पहली हेडिंग लगाओ आप, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत लगाओ। अच्छा, ये लिख लिया क्या आपने? कोई बात नहीं, अगर लिख लिया तो पिक्चर वीडियो को बैक करके लिख लेना। अगर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा तो लिख लो। पहले सभी को नाम लिख लो, सांद्रता की इकाई लिखी, उसमें नाम लिख लो। द्रव्यमान प्रतिशत मैं लिखा रहा हूँ, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। अब दोनों को एक साथ, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा पॉइंट, पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत, तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा है मोलरता, चौथा है मोलरता, कैपिटल एम लगाएंगे पोस्ट में। पांचवा है मोललता, स्मॉल एम लगा लेना। एक और लिख लो इसमें, एक और अपने एनसीईआरटी में, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा हो गया अपनी, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ रब कर दिया था मैंने, अगर आपने नहीं लिख पाया तो। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ऐसा एक साथ छह का एक साथ नाम ले लो। आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता और पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। अब फर्स्ट लगाओ आप इससे, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत लगा लिया। अब इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो इसका, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लिखो, विलय का भार बटावा कुल भार, बटावा कुल भार और प्रतिशत में से निकलती है 100 तक। द्रव्यमान प्रतिशत का ये फॉर्मूला लिखो। विलय का भार बटावा कुल भार और गुणा में 100।
देख लिया। अब क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन के अंदर लिखो 20 ग्राम NaOH को 20 ग्राम NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में मिलाएं। 20 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में मिलाकर एक में साथ साथ ले लो, 1 विलियन बनाया गया। तो बने इस विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। भाई द्रव्यमान प्रतिशतता एडिंग लगानी थी, एक बार समझ लो, पेन को बंद करो, बंद हो जाए। द्रव्यमान प्रतिशतता लगानी थी, उसके नीचे फॉर्मूला लगाना था, विलय का बार बटावा कुल बार गुणा में क्या प्रतिशत 100 पे निकलती है। क्वेश्चन लिखा मैंने 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलियन बनाया गया, तो बने इस विलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। दूसरा, तो द्रव्यमान प्रतिशतता अपनी इसमें विलय और विलायक दोनों तो हमने ग्राम और ग्राम लिया, मतलब भार बटा भार, तो आप उसके कोष्टक में यही लगाना है W/W, मतलब दोनों भार में भार, या तो W/W कर लो या भार बटा भार, W/W भी लेना है। तो ये प्रश्न आपको करना है। प्रश्न को कैसे करना है ये देखो भाई, क्वेश्चन है ये आपने लिख लिया, इसके नीचे प्रश्न है। अब वापस से ये फॉर्मूला आप यहाँ लगाओ, मैं इसी में कर रहा हूँ, आपको क्या लगाना है यहाँ लगाना है। एक बार पेन को भी बंद करके समझ लो भाई, नहीं फिर आगे पीछे हो जाएगा। इसको यहाँ लगाओगे दोबारा से, बारी बारी से क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लिखो तो प्रोसेस ये होना चाहिए, पर्सन उसके नीचे फॉर्मूला, उसमें कौन क्या है, उसके बाद कैलकुलेशन। फॉर्मूला आपको बारी बारी से लिखना है ताकि क्या हो जाए वो स्थायी रूप से याद हो जाए। तो आप इसको यहाँ लिखोगे, तो पहला है विलय का भार, मैं इसी में कर रहा हूँ। तो विलय का भार क्या है 20 ग्राम, कितना है भाई 20 ग्राम, तो 20 बटावा फिर क्या आएगा कुल भार, मतलब कुल विलियन का पूछ रहे हो। तो 20 ग्राम है, इसको 500 ग्राम जल में मिलाकर विलियन बनाया गया। तो 500 ग्राम तो क्या विलय है, विलायक है, क्या है विलय। तो 20 ग्राम तो विलय है और 500 ग्राम क्या है विलायक। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा विलियन में, काउंट करो इसको 520, कुल मिला के 20 प्लस क्या करोगे 500, तो कुल बार जो विलियन का होगा वो 520, तो नीचे लगाओगे 520 और मल्टीप्लाई कराओगे 100, ठीक। अब 0 से 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 200। अब 200 में 52 का भाग लगाओगे, आगे लगाओगे प्रतिशत, आगे क्या लगाओगे प्रतिशत। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग आपके पास आएगा 3.84%। अब काफी बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, मतलब विलय और विलय को अलग से दे रखा, जब पूरा विलियन का अपन कुल बार कर रहे हैं, तो मैंने 20 और 500 को जोड़कर पूरा विलियन का 520 लिया है। अब समझ आया 520 कहां से है, ठीक है। तो ये प्रश्न लिखा, इसके नीचे ये लिखोगे, उसके बाद ये कैलकुलेशन करो 3.84 से अपना आंसर, उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है वो करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यहां तो लिखो 40, मैं इसी में कर रहा हूं, आपको दोबारा कर रहा है। 40 ग्राम NaCl को 300 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलियन बनाया गया, तो बने इस विलियन का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, इस फॉर्मूला को इसमें लिखोगे, ऊपर तो क्या विलय का बाद में विलय कितना 40, बताओ कुल बार विलियन का, तो विलय का तो कितना 40 और विलय कितना 300, तो टोटल कितना आ गया 340। इसको यहाँ चिपकाओगे 340 मल्टीप्लाई प्रतिशत किससे बनी निकलती है 100 पे, डिवाइड करो
निकालो इसको। 0 से 0 कैंसिल, आगे क्या है 400 बटा 34। अब इसको हल करो, लगभग इसका आएगा, आपको जिस डिवाइड करोगे तो 11.76%। ये क्या था अपना द्रव्यमान प्रतिशत। चलो भाई नेक्स्ट, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। अब लेंगे अपन आयतन प्रतिशत। क्या लेंगे, आयतन प्रतिशत। मैं इसी में कर रहा हूं, आपको लगाओ दूसरी आयतन प्रतिशत। शेडिंग लगाओ, लाइन छोड़ के आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, इसमें मैं विलय और विलायक दोनों ml में हुए तो आयतन उत्पन्न आयतन, तो इसमें लगाना V/V। देख लिया। अब इसके नीचे लिखो इसका फॉर्मूला, सूत्र लिखोगे, विलय का आयतन बटावा कुल आयतन, बटावा कुल आयतन और मल्टीप्लाई 100। ये इसका क्या है फॉर्मूला है। और ऊपर तो किसका आयतन आएगा, विलय का आयतन, और नीचे किसका आयतन आएगा, कुल आयतन, मतलब विलयन का आयतन। कुल का आयतन मतलब विलयन का आयतन, और मल्टीप्लाई 100। इसे लिखो, पच्चीस ml HCl को जल में मिलाकर एक विलियन 500 ml बनाया गया, 1 विलियन 500 ml बनाया गया, तो बने इस विलियन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो बने इस विलियन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है पूरा, अगर नहीं दिखा अब दोबारा से लिख लेना। भाई आयतन प्रतिशत लिखा V/V, ये फॉर्मूला है इसका। ये नीचे क्वेश्चन लिखा हमने, 25 ml HCl को जल में मिलाकर 1 विलियन बनाया गया। विलियन कितना मिला है 500 ml, मतलब पूरा विलियन बना के दिया मैंने। आपके बाद प्लस माइनस नहीं करना आपको। तो बने इस विलियन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने ये फॉर्मूला लगाएंगे। विलय का आयतन कितना है 25 बटा कुल आयतन कितना है 500, गुणा में क्या है 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 के बाद 25। तो इसका आयतन प्रतिशतता क्या हो जाएगी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट मैं इसमें कर रहा हूँ, 30 ml H2SO4 को 30 ml H2SO4 को जल में मिलाकर 250 ml का एक विलियन बनाया गया। तो इस विलियन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। 250 ml का एक विलियन बनाया गया, तो इस विलियन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अगर पूरा विलियन बना के दिया है तो यहाँ लिख रहा है विलियन। अगर विलय विलायक अलग से दे रखा है तो उसका क्या करना है, आपको योग करना है कुल मिला के। 30 ml H2SO4 को 40 जल में मिलाकर एक विलियन बनाएगा। 250 आपको विलियन पूरा बना के दिया है,
बनाया गया है तो इस विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात। और इस फॉर्मूला में लगाए तो देखो विलय का आयतन तो कितना अपने पास 30, टोटल आयतन कितना है 250 और मल्टीप्लाई कितना है 100। इससे तो ये कैंसिल, या आप ऐसे काट सकते हो, इससे तो ये कैंसिल, 25 कम 25 25 और 100 और 4 दिया 12, मतलब 12% आ जाएगा। देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लगाओ द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान पहले आयतन प्रतिशतता हो गया, फिर द्रव्यमान, पहले द्रव्यमान प्रतिशतता फिर आयतन। अब दोनों को एक एक जोड़ के बनाओ, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। देखो पेन को बंद करो। तीसरी अपनी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। देखो भाई पहला तो द्रव्यमान होगा फिर आयतन है, तो कुल मिला के इसको भार बटा आयतन, तो W/V लिखेंगे। इसको क्या लिखोगे W/V, भार बटा आयतन, वही 100% पे निकलेगा। तो पहले लिखोगे सूत्र, क्या लिखोगे सूत्र क्या है द्रव्यमान आयतन, तो पहले सूत्र आएगा विलय का भार, क्या आएगा भाई विलय का भार बटावा आयतन, तो कुल आयतन मतलब विलयन का आयतन क्या आएगा कुल आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, कुल आयतन हो गया, गुना में क्या है 100। ये क्या है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ तक का चिपका हुआ है, तो करेंगे इसके अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो 20 ग्राम NaOH को 300 ml NaOH को जल में मिलाकर 1 विलियन विलियन कॉस्ट में लिखोगे 300 ml का बनाया हुआ है। ग्राम में देखो विलय का भार मतलब ये तो ग्राम में ले लिया, और जो कुल आयतन वो किस में आएगा ml में आएगा, तो विलयन का कुल आयतन। तो 20 ग्राम NaOH को जल में मिलाकर 1 विलियन बनाया गया। कौन सा विलियन कितना है 300 ml विलियन बनाया गया। मेरे साथ साथ लिखो। तो इस विलियन के लिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। मेरे साथ लिख लो इस प्रश्न को एक बार, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो देख लेना। 20 ग्राम NaOH को जल में मिलाकर 1 विलियन कितना है 300 ml, ठीक है भाई, बनाया गया। तो इस विलियन के लिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। प्रश्न के लिए अपन अगर नहीं भी लिखा तो बाद में वीडियो को रोक कर लिख लेना है ना, पॉज करके। तो पहले यही पे रुको, पेन को भी बंद, प्रत्येक व्यक्ति की क्या होनी चाहिए कॉपी बंद होनी चाहिए पेन को। अब देखो अब क्या करेंगे इसको पर ये लिखा, इसके नीचे आप वापस से ये फॉर्मूला चिपकाओगे। करने का तरीका बता रहा हूँ, पहले ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर प्रश्न लिख लिया, वापस से ये लिखो ताकि अपन को ये फॉर्मूला याद हो जाए। अब देखो भाई विलय का भार मैं सीधा कर रहा हूँ, मतलब पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखोगे विलय का भार कितना है 20 ग्राम, फिर कुल आयतन कितना है 300 ml, और गुणा में क्या चल रहा है 100। हम नीचे क्या करोगे 20 में किसका भाग बनाना है 3 का भाग लगाना है, किसमें लगाना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 6.66% आपका आ जाएगा। ये लिखो आप, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लगाओगे। वही सी में कर रहा हूँ, आपको दोबारा से लिखना है। 40 ग्राम NaCl को जल में मिलाकर 1 विलियन, विलियन है 500 ml का, कितना है भाई 500 ml, 1 विलियन 500 ml बनाया गया। तो इस विलियन के लिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? पहले इस प्रश्न को लिख लो आराम से, प्रश्न को लिखोगे, प्रश्न के नीचे फॉर्मूला चिपकाओगे, फिर विलय का बाद लिखोगे, नीचे कुल आयतन लिखोगे, उसके बाद क्या करनी पड़ेगा, काटापीटी करनी। चलो तो करते हैं, पहले को बंद कर दो एक बार, नहीं लिखा तो जहां वही रुक जाओ। 40 विलय का बाद तो कितना है 40, कुल आयतन कितना है 500, गुणा में क्या है 100, 0 से 0 2 बिंदु से 5 का 5 5 5 8 40, मतलब 8% आ गया आपके पास। क्या? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो अपनी जो आयतन आपकी सांद्रता की रहेगी, अपने तो मोलरता रहेगी, मोलरता रहेगी, पीपीएम रहेगा। तो ये आएगी सभी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो क्या करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना जो मत है, जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा वहाँ भी जो आप कमेंट बॉक्स में, वहाँ सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।